जंगल में एक टोनी चिड़िया रहा करती थी। वो सबकी मदद किया करती थी। वो एक रास्ते से गुजर रही थी। उसे कबूतर रोता हुआ दिखता है। अरे भाई कबूतर, आप रो क्यों रहे हो? बताओ, यहाँ जंगल में आपको किसने तंग किया जो आप बैठकर रो रहे हो? मैं बंटे कबूतर के पास आया था और मैं यहाँ आ गया। मुझे अब वापस जाने का रास्ता नहीं पता। मदद करो मेरी तुम। अच्छा, इतनी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं ले जाती हूँ। चिड़िया बहुत दयालु थी। वो कबूतर को अपने साथ ले जाती है और जाकर उसे बंटी कबूतर के घर में लेके जाती है। बंटी कबूतर भी उसे बैठा ढूंढ रहा था। वो टोनी चिड़िया उसको ले आती है उसके घर। अरे भाई कबूतर, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारा रिश्तेदार कबूतर खो गया था, तुम्हें अपने रिश्तेदार का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टोनी चिड़िया, जो तुमने मेरी इतनी मदद की। अगर तुम ना होती तो ये बेचारा खो जाता। कबूतर, मेरी बात कान खोल के सुनो। आइंदा के बाद मुझे छोड़कर मत जाना। टोनी चिड़िया, तुम्हारा शुक्रिया बहुत बहुत। टोनी चिड़िया मस्त मौला थी। वो उन दोनों को वहीं छोड़ देती है उनकी मदद करके और वहां से चली जाती है। मिठू तोता जंगल में से गुजर रहा था कि तभी वो दरख्त के साथ टकरा जाता है। उसके सर पर बहुत गहरी चोट आती है और वो बेचारा मिठू टकरा कर सीधा जाकर पीछे गिरता है और पत्थर पर उसका सर बजता है। मिठू बेचारा तो वहीं बेहोश हो जाता है। उसकी मदद करने के लिए वहां कोई नहीं था कि तभी थोड़ी देर बाद चीकू वहां से गुजरता है और उसके पास आता है। अरे क्या हो गया भाई मिठू, उठो, बात तो सुनो। लगता है ये बेचारा बेहोश हो गया है किसी वजह से। इसको इसकी बीवी के पास ले जाता हूँ। इसके बाद चीकू मिठू को लेकर वहां से चला जाता है। अरे मेरी बात सुनो, इसको क्या हो गया? मुझे लगता है इसको कोई मसला बन गया है। मैंने डॉक्टर कबूतर को बुलाया है अभी। तभी थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर वहां आ जाता है और आते ही मिठू को चेक करता है। उसको पता चल जाता है कि इसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। इसके सर पर चोट आई है, हमें आपको जड़ी बूटियां लानी होंगी, लेकिन वो तो सिर्फ शहर से मिलती हैं और उन जड़ी बूटियों की दवाई मिलती है शहर से। उसको अब कौन लेकर आएगा? अगर किसी की जान बचाने की बात है तो मैं ही जाऊंगा। मैं किसी की जान का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम्हें किसी साथी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उस जंगल में बारिश बहुत होती है। मुझे उसकी फिक्र नहीं। मुझे पता है कि जिस जंगल से शहर का रास्ता है वहाँ हर वक्त बारिश होती रहती है। चीकू कौवा नहीं डरता और अपने साथी को लेने के लिए वो टोनी चिड़िया को चुनता है और सीधा टोनी चिड़िया के पास जाता है। वो टोनी चिड़िया के पास उसको जाकर कहता है, अरे टोनी चिड़िया, हम दोनों को मिठू की जान बचानी हो गई। उसका सर दरख्त में बचा है और पत्थर में भी। दवाई लानी है शहर से, मेरे साथ चलो। अगर किसी की जान बचाने की बात है तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम जरूर जाएंगे उसकी जान बचाने। ये हुई ना बात। मुझे पता था पूरे जंगल में मेरी मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे पास आया, सिर्फ तुम्हारे पास। चलो अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरे वक्त में हमारे साथ भी लोग अच्छा ही सलूक करेंगे। यही बात है। वाकई टोनी चिड़िया, तुम्हारे जैसी समझदार चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद चीकू कौवा और टोनी चिड़िया घने जंगल का रास्ता चुनते हैं और वो सीधा जाते हैं। वो जंगल बहुत खतरनाक था। वो जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं उस जंगल में बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां समंदर में से गुजरना पड़ता था। वो दोनों घने जंगल में पहुंचकर वहीं रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए। कितनी बारिश हो रही है, ऊपर से आंधी भी। मुझे नहीं लगता कि मुझसे और जाएगा। मुझे पता है कि हमारी हालत इस वक्त ठीक नहीं, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा रखो। किसी की जान हमारे जिम्मे है, हमें जाना चाहिए। ऊपर वाले पर ही भरोसा है तो यहाँ आ गया, नहीं तो मैं कभी नहीं आता। मुझ में उसे मिठू के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी है। मैं चलूंगा। ये हुई ना बात, हमें ऐसा ही करना चाहिए। अभी थोड़ी सी बारिश कम होने दो, फिर चलते हैं। वैसे हमें शाम तक पहुंचना है वहाँ। शाम तक तो दोपहर हो गई है। चलते हैं हम।
रिस्क नहीं लेंगे। तूफान आ चुका था, आंधी चल रही थी, बादल बरस रहे थे, लेकिन टोनी चिड़िया और चीकू कौवा हार नहीं मानते। वो घने से घने जंगल में से भी आसानी से गुजर रहे थे। वो जैसे ही एक घने जंगल में से गुजरने लगते हैं, उन्हें कालू दिखता है। वो दोनों कालू कौवे को देख लेते हैं और उसके पास जाते हैं। अरे तुम दोनों मेरी बात सुनो, इतनी घनी बारिश में और घने जंगल में तुम दोनों क्या कर रहे हो? बताओ टोनी और चीकू जरा। भाई कालू, मिठू तो था, वो तो पत्थर से टकराया, जिसकी वजह से उसके दिमाग का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन वो बेहोश हो गया है। बंटी ने कहा है कि दवाई लेकर आनी है हमें। सलाम करता हूँ मैं तुम्हें, जो तुम किसी की जान बचाने के लिए इतना जोखिम उठा रहे हो। मैं तुम्हें आसान रास्ते से लेके जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। कालू कौवा उन्हें गांव वाली साइड से ले जाता है। गांव में शाम हो चुकी थी, लेकिन वहां बारिश नहीं हो रही थी। वो तीनों शहर से मेडिसिन ले लेते हैं। फिर चीकू और टोनी चिड़िया अपने जंगल में आ जाते हैं। आते ही टोनी चिड़िया चीकू कौवे से कहती है, जब वक्त आता है तो सब आता है। हम ये मेडिसिन जाकर तुम मिठू को दो, मिठू की जान बचाओ। हमारा अब एक दूसरे को अलविदा कहने का टाइम आ गया। ठीक है चीकू, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे जरूर। टोनी चिड़िया ये सब बातें चीकू से करती है और फिर वहां से चली जाती है। वक्त आता है तो सब आता है। अब पता चला कि जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीनी चाहिए। इसके बाद चीकू उस दवाई को लेकर वहां से मिठू के पास जाता है। मिठू कौवा एकदम ठीक हो चुका था और अब वो वापस अपनी टांगों पर खड़ा हो चुका था। चीकू सारा वक्त मिठू के साथ ही रहा था। पता नहीं मैं तुम दोनों का शुक्रिया कैसे अदा करूं कि तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद की। चीकू, तुम्हें जब भी मदद की जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। हाजिर रहना भी, लेकिन मेरी मदद के लिए नहीं, सारे जंगल वाले पक्षियों की मदद के लिए। एक बात याद रखना, जो लोगों की मदद करता है खुदा उसकी मदद करता है। इसलिए तुम मेरी बात पर यकीन रखना। खुदा ने तुम्हारी जान बचाई क्योंकि तुम्हारी लिखी नहीं हुई थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भाइयों जैसे हैं। इसलिए सबकी मदद करें।